जब हम लोग स्कूल में थे उस समय पे हम लोग मूवीज़ देखने जाया करते थे। आप लोग भी जाते होंगे, लगभग हो सकता है हम सेम ही एज ग्रुप के हों। तो उस वक्त वाली मूवीज़ लगती थी मोहब्बतें वगैरह, और हम देखते थे वाह भाई क्या लव स्टोरी चल रही है, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं। और हम लोग खो जाते थे इन चीज़ों में, है ना। और अब हमें पता चलता है कि उन मूवीज में शादी के बाद के घटनाक्रम क्यों नहीं दिखाए गए, क्यों जब हीरो हीरोइन मिले पिक्चर को बंद कर दिया गया, दी एंड लिखा हुआ आ गया। अभी समझ में आता है असली कहानी तो शादी के बाद शुरू होती है। बहुत ही कम मूवीज में ऐसा चित्रण मिलता है जहां शादी के बाद की कहानी दिखाते हैं, वरना हर मूवी में स्ट्रगल दिखाते हैं हीरो हीरोइन का, बड़ी मुश्किल से मिले, शादी होगी, दी एंड। और एक वो आजकल वेब सीरीज वाले, उनका तो कोई काम ही नहीं है, उनको तो देख करके ऐसा लगता है कि बस एक ही चीज़ है, गलत संबंध, नाजायज संबंध, इसके अलावा जीवन में कुछ और दूसरी चीज़ है ही नहीं। और यही चीज़ें देख करके जो आज की जनरेशन है वो पूरी तरह से अपना मार्ग भटकती है। उसमें वो चीज़ें बताई जाती हैं जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होती, लेकिन जब हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं तो हमारा दिमाग वैसी डायरेक्शन में काम करने लगता है और हमें लगने लगता है कि सत्यता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसी चीज़ें देखोगे वैसे ही आपका दिमाग होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जैसी चीज़ों के संपर्क में आप हो, आप उसी दिशा में सोचोगे, आपके मन को वही चीज़ें प्रभावित करेंगी। इसलिए हमें कभी भी गलत चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, हमें हमेशा वो चीज़ें देखनी चाहिए जो हमारे दिमाग पर पॉजिटिव असर करें। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज के समय पे यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए। आप जितनी अच्छी चीज़ें देखोगे ना, ऑटोमेटिक आप देखोगे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। और जहां आप बुराई का संग करोगे वहां पे अच्छा खासा घर भी आपका तबाह हो जाएगा। जब भी आपके जीवन में कोई चीज़ बर्बाद होगी ना, उसके पीछे एक वजह होती है, और वो वजह होती है आपकी सोच। वो सोच कहाँ से आती है, ऑटोमेटिक डेवलप नहीं होती। आप कहाँ किन चीज़ों के संपर्क में हो, किन लोगों के संपर्क में हो, किस कंटेंट के संपर्क में हो, ये सारी चीज़ें ओवरऑल इफेक्ट करती हैं। तब हमारी सोच डेवलप होती है और उस सोच से ही कोई घर बर्बाद होता है। पहले वो सीरियल आया करते थे जिसमें वो सास बहू की नोकझोंकी चला करती थी, तना ना 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 ऐसे ऐसे ट्यूनिंग आती थी बीच में। तो उसे देख के भी क्या हुआ, आप देखो, मतलब घर के माहौल ऐसे हो गए थे कि बच्चा खाना मांग रहा है लेकिन जो वाइफ है वो टीवी के सामने से नहीं उठ रही है। जब वो स्टार प्लस पे चला करती थी सीरीज, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब पता रहता था उन्हें 7:30 बजे ये आएगा, 8 बजे आएगा, 8:30 बजे आएगा, बिल्कुल जम के बैठ जाती थी टीवी के सामने। और दोस्तों आज वही सीरियल्स की जगह इन वेब सीरीज ने ले लिए। ये जितनी भी वेब सीरीज आ रही हैं आप खुद देखिए, इनमें से कितनी वेब सीरीज ऐसी हैं जो एक्चुअल में देखने लायक है, बहुत ही कम। लेकिन अधिकतर कंटेंट क्या है, जिसमें अभद्र गालियां बकी जा रही हैं, गलत संबंध दिखाए जा रहे हैं, और यह दिखाया जा रहा है कि एक महिला है वो अपने पति से कभी संतुष्टि नहीं होती और वो दूसरों के पास भागती है। अब असल जिंदगी में जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम इन्हीं चीज़ों को अपने ऊपर लागू करने लगते हैं, जिसमें सत्यता बिल्कुल भी नहीं होती। वो सब चीज़ें ना पैसा कमाने के लिए की जा रही हैं। वो जो एक्टर वहां काम कर रहे हैं उन्हें करोड़ों मिल रहा है, और आप उनके इन्फ्लुएंस में आके अगर अपना जीवन खराब कर रहे हैं, अपनी गृहस्थी खराब कर रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। घटिया कंटेंट बनाने वाले अपने कंटेंट से पैसा कमा करके करोड़पति बन जाते हैं, और आप जैसे लोग इसमें फंसते हैं और अपना और अपने बच्चों का जीवन तबाह कर लेते हैं। मैं आपको सही बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में एक भी वेब सीरीज नहीं देखी, मैं बस ट्रेलर देख लेता हूं, उसी से मुझे अंदाजा आ जाता है। अगर मैंने देखो, एक अभी क्या हुआ कि वो शो आता है, उसमें कुछ यूट्यूबर्स आए थे, तो बड़े, तो मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ उनसे कि भाई मिलियन सब्सक्राइबर है, इनका देखो तो सही इनके चैनल्स जा करके। तो उसमें से एक बंदे का चैनल मैंने देखा, तो जब मैंने उसका चैनल देखा और उस पर मैंने कुछ प्ले किया तो वो माँ बहन की गालियां दे रहा था। तो जब मैंने ये सुनी मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा बस पता चल गया मुझे तेरी औकात कितनी है और तू कहां पर स्टैंड करता है, चाहे तुम्हारे कितने ही मिलियन सब्सक्राइबर हो, मेरे लिए तुम एक चीप इंसान हो, और छोड़ दिया मैंने। ध्यान रखना, आपको अपने जैसे लोग ये अच्छे लगते हैं। कहने का मतलब, अगर आप आध्यात्मिक हो आपको आध्यात्मिक लोग अच्छे लगेंगे, अगर आप जुआरी हो, नशा करना चाहते हो, आपको वैसे नशेड़ी अच्छे लगेंगे। यदि आप खुद गाली गलौज करते हो, खुद गंदगी देखना पसंद करते हो, तो आपको उस गंदगी में रहने वाले लोग ही अच्छे लगेंगे। तो जो हमारी संगति होगी ना उसका असर होगा। और अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा एनालाइज होता है, ये जो जीवन है ना ये आत्मनिरीक्षण के लिए दिया गया है आपको। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं, हर एक आदमी हो सकता है पहले नशा करता हो, लेकिन बहुत लोग आपने देखे होंगे बाद में बहुत अच्छे हो जाते हैं, नशा छोड़ देते हैं। बहुत से लोग और बुरी आदतें छोड़ देते हैं। होता क्या, आत्मनिरीक्षण। हमेशा हर व्यक्ति को, हर, मैं कहता हूं 5 दिन के बाद आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि इस 5 दिन में मेरे से क्या क्या गलतियां हुई, और अगर कुछ हुई हैं, कुछ रियलाइज हो रहा है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका जीवन कभी भी पटरी से हट नहीं सकता, हमेशा चीजें सही चलती रहेंगी। लेकिन आदमी के पास सब चीज के लिए समय है, आत्मनिरीक्षण के लिए कोई समय नहीं, अच्छाई और बुराई के लिए कोई समय नहीं। देखना ही नहीं चाहता कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया, सही किया या गलत किया, और देख भी लेता है तो इग्नोर कर देता है। इग्नोर नहीं करना है, उस चीज को रिमूव करना है। लाख बुराइयों के बाद भी आप हीरा बन सकते हो, सिर्फ इतना ही है कि आत्मनिरीक्षण करो और अपनी बुराइयों को छोड़ते
चले जाओ। आपको लग रहा है कि भाई मैं गलत कर रहा हूं, मैं रोज जुआ खेल रहा हूं या मैं रोज नशे कर रहा हूं, आपने देखा यार मैं नशे कर रहा हूं या जुआ खेल रहा हूं, गलत बात है, इससे मेरा घर बर्बाद हो रहा है, अगले दिन से आप जुआरियों की संगत छोड़ दो, आप ऐसे लोगों की संगत में रहो जो अच्छे हैं। अब देखिए होता क्या है ना, आप ऐसे लोगों की संगत में हो जो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। किसी का बच्चे के पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, उसको पढ़ाई के पैसे दे देते हैं, किसी के पास इलाज के पैसे नहीं है, उसको इलाज के लिए पैसे दे देते हैं। इस तरह के लोगों की संगति में रहते हो, आपके मन में अपने आप भावना उठेगी और आपको कोई दिखेगा, आप खुद उसकी हेल्प करोगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रेरणा वहां से मिल गई। तो बात यही है, आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसी आपकी सोच बनेगी, और इसीलिए आपको बुरे कंटेंट से हमेशा दूर रहना है। इन लोगों को पॉपुलैरिटी देने वाले भी आप ही लोग होते हो, और इन लोगों की पॉपुलैरिटी में जो लोग जुड़े होते हैं, आप इनके कमेंट्स जाकर के देखो, आपको उसी तरह की थिंकिंग, उसी तरह की कमेंट, जैसे उनका कंटेंट होता है वैसे आपको कमेंट मिलेंगे। तो यानी कि बात यही है कि जो व्यक्ति जैसा है उसको फॉलो करने वाले भी वैसे ही होंगे। और एक से एक बढ़िया चैनल यूट्यूब पे हैं, आप उनके कमेंट्स जाकर के देखो, वहां पे आपको लोग भी उतने अच्छे मिलेंगे जितनी अच्छी उस क्रिएटर की सोच है। तो सारा गेम सोच का है, और इसीलिए चैनल का नाम है सोच पर प्रहार। बस ये प्रहार जिस दिन हो गया ना सही तरीके से, तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बेस तो यही है, अब हम ऊपर ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं, भाई ये जजमेंट आया, ये कानून आया, सब चीजें ठीक है, लेकिन जब आपकी जड़ी गलत है, जब संस्कार ही गलत है, जब आदतें ही गलत हैं, तो फिर कैसे चीजें सही होंगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग मुझे बोलते रहते हैं कि सर आप कैसे वीडियोज बनाते हो। ये मेरी अपनी सोच है कि मैं लीगल के साथ साथ ऐसे वीडियोज डालूंगा, और हो सकता है मेरे वीडियो से कुछ फैमिलीज, कुछ लोग प्रभावित होंगे, उनका दिमाग चेंज होगा, उनके जीवन से कोर्ट कचहरी अपने आप हट जाएगा। ये मेरी सोच है, और इसीलिए ये वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। बाकी जिनको अच्छे नहीं लगते वो स्किप मार सकते हैं, नो प्रॉब्लम।